और इनको मालूम है कि ये क्या है, हमको मालूम है कि ये क्या है, लेकिन इनका भेद कोई नहीं जानता। एक भक्त पीछे से जब वो बता करके चल पड़े तो वो पीछे रुक गया और वो हल चला रहे थे, वहां से ले गए और बैलों को उन्होंने पानी पिलाया, चारा डाला, तब तक ये पहुंच गया। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम जाओ, वो पूरे, वो अधूरे नहीं, वो पूरे, और अब कभी मत आना, पूरे है वो अधूरे नहीं है, तुम जाओ और कभी कुछ कहना नहीं, चले जाओ। जब यहाँ आए तो उसने पूछा भक्त से कि तुम वहां क्यों गए थे? उन्होंने कहा, कहने लगे पूरे, तो तुम वहां क्यों चले गए? तुमको पहचान कराई थी कि जो गुप्त रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, इनका भेद कोई नहीं जान सकता। ये सारी अंतर मंडलों की सारी संभाल और यहाँ की सब गोपनीय करते हैं और भक्त वत्सल बनकर ये मतलब है हर समय सब जगह ये देखा करते हैं और किस तरह से रहते हैं, इनका रहन सहन और वेशभूषा किस तरह का है, इनको कोई नहीं पहचान सकता। सही बात है, उनको ये उनको जानते हैं, वो इनको जानते हैं और ये सब ऊपर में मिलते हैं। तो पूछती है, हे स्वामी अपना आप भेद बता दीजिए और विधि विधान से, ताकि हमारा ये संदेह सबका सब दूर हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो मतलब ये है कि एक है अनम अनाम अमाया, मेरा हुआ कोई भी भेद नहीं जानता और मैं ही अगर कुछ कहूंगा तो किसी की कुछ समझ में आएगा, वैसे कोई नहीं जान सकता। मेरा था माया का रूप में धारा, दूसरा अलग पुरुष। उन्होंने बड़े विधि विधान समझाया कि जब हमारा नाम था, अपार था, अरूप था, तो मैंने प्रथम रूप अपना धारण किया, वो अगम, और अगम लोग निर्माण करके यानी स्थापित करके वह अगम पुरुष को बैठा दिया। एक रूप तो हमारा, दूसरा जो है अलग लोग, वो मैंने अलग रूप धारण किया और अगम पुरुष को बैठा दिया। और तीसरा मेरा रूप है सतरूप, सतपुरुष को मैंने धारण किया और सतरूप में सतपुरुष को बैठा दिया। ये मेरे तीनों निज रूप है। इन तीनों लोगों में सतपुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष, ये मेरे तीनों के तीनों रूप है। मैंने ये तीनों लोग बना करके और कितने युग और कितने कल, जिसकी ना आज तक कभी गिनती हुई और न कभी गिनती हो सकती है, सबसे मैंने स्थापित किए, ये कर दिया और मैं इनसे सबसे अलग। ये मेरा, इनमें मेरा पूरा और इसमें कोई किसी तरह का यानी बंधन नहीं है, किसी भी तरह का कहीं भी वैसे परमात्मा बंधन नहीं, ये मेरा निजी सारे पुरुष में भया लोक में सतपुरुष मतलब, और वो सतलोक की रचना मैंने की और वहां सतपुरुष को स्थापित कर दिया। अब ये तीनों लोग वैसे के वैसे, और वो अनामी लोग सबसे अलग है, लेकिन ये तीनों उसी अनामी पुरुष की ही ये मौत से ये तीनों लोग स्थापित किए हुए हैं और तीनों में ये उनका निर्रूप विराजमान सतपुरुष और अलग पुरुष अलग, अनामी पुरुष अलग। इन तीनों में मेरा रूप यहाँ से उतरी का। कहते हैं महापुरुष ये सूरज, इनमें मेरा तीनों में रूप है, मेरा निजी रूप, लेकिन मैंने कुछ फिर नहीं किया। सतलोक से फिर वहां से धारा नीचे चली, उधर मेरा कोई विस्तार नहीं। अब वो सतपुरुष का विस्तार करेंगे। मेरी एक रूप की एक सूरत, यानी मैंने जो सतलोक में स्थापित कर दिया है, वो मतलब ये उसका नीचे का सारा विस्तार करेंगे। मैं तो यहाँ अलग रहता हूँ। इन तीनों में मेरा रूप
यहाँ से उतरी कला। सतलोक से मैंने सतलोक से अनूप कला वहां से उतरी शब्द द्वारा। पहले शब्द जोड़ों का सतपुरुष के उस मुखारबिंद से निकला और उसने न मालूम कितने यानी बेशुमार मंडल यानी बना दिए, आकाश बना दिए। और यही से फिर उठा सतलोक में तो खजाखज सूरतें भरी हुई हैं, वहां एक सूरत को उतार देंगे सतपुरुष और जगह जगह पर फिर स्थापित कर देंगे। तो पहले शब्द उधर से आया, उधर से धार सीधी चल करके आई और यहाँ पर नीचे आकर के टिक गई और खाली वो शब्द की धार जो है इस तरह से यानी चक्कर मार रही, ऐसे नाच रही। अब वो बहुत दिनों और मुद्दतों के बाद ये सारे के सारे आकाश बने रहेंगे उनके शब्द के द्वारा। फिर वो सूरत को दिखेंगे उसी शब्द पर, तो उसका ठेका बना देंगे। ये इसका ठेका, ये महाकाल का ठेका, ये पार्वन का ठेका, ये ब्रह्म का ठेका, ये निरंजन भगवान का ठेका, ये सब बना देंगे। और उस वक्त में कोई किसी को कुछ नहीं, बस केवल इनको बैठा कर और ये वहां बैठ करके उसी शब्द के उस ठेके पर स्थान पर और का सब ध्यान करेंगे, एक लक्ष्य होकर के ध्यान करेंगे। उस समय पर कोई रचना नहीं, क्योंकि सूरत के बगैर उस मंडल में कोई रचना भी नहीं हो सकती है। तो ध्यान निश्चित होकर के उसकी तपस्या करेंगे, कल्प भी जाएंगे। सब करते करते फिर कभी जाकर के सतपुरुष यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे। सतलोक में मैं पूरा, अलग लोक में, अगम लोक में मैं अलग लोक में पूरा, आगम लोक में मैं पूरा हूँ। मेरा निज रूप है, वहां कोई किसी तरह की विरोधी नहीं और मैं अलग हूँ, मेरा इनमें रूप, मुझे जान, यहाँ कोई किसी तरह का बंधन नहीं। जो भी सोचते हैं वहां पहुंच जाएंगे, सब स्वतंत्र सब आ जाएंगे, सर्वदा के लिए सटे हुए। तो लौट करके ना उनको कभी आना है, कभी आएंगे, वो तो पहुंच गई अपने खजाने। यहाँ तक मुझको जानो और इसके बाद ये फिर विस्तार होगा नीचे सतलोक की बात। बोलो। अंश दो सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम। शब्द जो उन्होंने जोर का जो धत्कार निकली थी, तो वहां पर दो सुरतें निकाली, एक माया की और एक उन्होंने ज्योति और एक उन्होंने पुरुष। तो आज्ञा मां शक्ति ज्योति हो गई और निरंजन भगवान पुरुष हो गए। इनको ऊपर से निकाल दिया और शब्द के द्वारा नीचे उतार दिया, क्योंकि शब्द नहीं होगा तो नीचे डोरी नहीं होगी तो टिकेंगे कहाँ, टिकने की कोई जगह ही नहीं है। तो बस उसी डोरी पर उतार करके और सहज कमल में और वहां एक ठेका बनाकर और नीचे आकर चरण कमल रोक दिया और दोनों को इनको उतारा। एक तो मतलब ये ज्योति रूप में, एक पुरुष रूप में, और सहजल कमल में आकर के बैठा दिया। दोनों आकर के अलग अलग रूप में, एक माया के रूप, एक पुरुष का रूप। बोलो। यह दो कलाओं कर आई, जंजरी दीप में आन। अब वो कहते हैं कि वो कौन सा दीप है, जंजरी दीप, उसमें आकर के दोनों कलाए वहां आकर के इनको बैठा दिया गया, तुम दोनों के दोनों यहाँ किसी जगह पर, और तुमको अब सतलोक देश से निकाला जाता है। तो ये आकर के वो जंजरी दीप में सहजल कमल में वहां आकर के बैठा दिया। बोलो। तीन लोक में रहूं न्यारा, में तीन लोक से मैं ना मृतलोक में हूँ, ना मैं पाताल लोक में हूँ, ना मैं स्वर्ग वैकुंठ लोक में हूँ, ना मैं जंजीरी लोक में हूँ, ना मैं लोक में हूँ। मैं इन सब से परे रहता हूँ। वो बहुत प्यार से सूरत को समझा रहे, मैं इसमें किसी में नहीं रहता हूँ, सबसे अलग है मेरा देश।